नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। पंजाब बीजेपी के उप प्रधान खादी बोर्ड के चेयरमैन हरजीत ग्रेवाल ने हर खबर से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी सीनियर, आपको बता दें कि लीडरशिप की मिली भगत से हुआ है, जो एक निजी चैनल ने स्टिंग कर पंजाब के लोगों को सच्चाई से रूबरू भी कराया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्वर्णजीत बावा ने हरजीत ग्रेवाल से खास बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब से पंजाब में ईडी की रेड मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के घरों पर हो रही है, लगातार कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। आज हमारे साथ पंजाब बीजेपी के उप प्रधान और साथ ही खादी बोर्ड के चेयरमैन हरजीत सिंह हमारे साथ हैं। हरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरजीत जी, आपने जैसा कि सुन ही लिया होगा, जब से चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर रेड हुई है तब से कांग्रेस लगातार दिन प्रतिदिन रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीते कल वेरका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक दिन पहले चन्नी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या कहेंगे इस पर? लगातार बीजेपी निशाने। ऐसा है, मैं एक ही चीज कहता हूं कि लोक राज में लोक लाज बहुत जरूरी होती है। इनको लोक लाज भी नहीं है, शर्म भी नहीं है कि वो जो 10 करोड़ से ज़्यादा रुपया है और जो वो महंगे आर्टिकल हैं, घड़ियाँ वगैरह, वो मैं और आप तो उनके घरों पे नहीं रख के आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उसके विषय में तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा ना। और वो उनके करीबी रिश्तेदार हैं और वो इलीगल माइनिंग का काम करते हैं और चरणजीत चन्नी इसको बरसों से करवा रहे हैं जब से वो मंत्री हैं। तो इसलिए पहले भी उनके ऊपर शिकायतें हुई। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये खुद जवाब देने गए, वहाँ साइट पे गए, नहीं तो मुख्यमंत्री कभी जाता है ऐसे। तो ये इस तरह से जो जवाब देते थे, अब वो सामने आ रही हैं सारी चीज़ें। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, ये टाइमिंग को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं, मैं ही जवाब देता हूँ उसका। भाई अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, अगर वो ये कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है या कोई क्राइम कमिट होता है, क्या उसकी वेट करेंगे कि इलेक्शन निकल लेने दो, इसको अभी टाइमिंग पे नहीं पकड़ना चाहिए? वो तो उसी टाइम पकड़ा जाएगा। लेकिन ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि अभी बंगाल में चुनाव हुए और भी देश के कई भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल नहीं करते, वो कर्म ऐसे करते हैं कि उनके कर्म उजागर होते हैं और वो ईडी कर देता है। और वो ईडी का क्या है और सीबीआई का क्या है कि इनकी जांच बहुत धीमी गति से चलती है। ये सबूत इकट्ठे करते रहते हैं, जब इनके पास सही सबूत आ जाते हैं तो ये उसके बाद फिर ये अपना उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, रेड करते हैं, वो इकट्ठे करने के बाद। तो अब देर हुए तो उसमें क्या कर सकते हैं। राजपुरा की अगर बात करेंगे, नवंबर में आप राजपुरा में गए, राजपुरा विधानसभा, जैसा कि लगातार 2-3 बार विधायक रहे खुराना साहब, अब इस दुनिया में नहीं है और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप वहां राजपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोकल नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। तो क्या लगता है कि अगर आप चुनाव राजपुरा से लड़ते हैं तो क्या लोकल बीजेपी नेता साथ चलेंगे? ऐसा है, पहली बात तो ये, मेरा पिछला चुनाव में वहीं से कंटेस्ट किया था और उसके बाद मैं वहीं हूँ, वहाँ मेरा कार्यालय है। 5 वर्ष चलता रहा। पंजाब में सभी शहरों में बीजेपी के कार्यालय काम नहीं कर रहे थे, मगर वहाँ 3 बार हमला हुआ, तोड़ा गया, फिर भी वो काम करता रहा और 28-30 लोग लगे रहे परमानेंट 5 वर्ष। तो अब मेरा रोल तो मेरी पार्टी तय करती है, मेरी पार्टी ने तय करना है मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं उसमें इस तरह का कोई कभी पार्टी को नहीं कहता, संगठन को नहीं कहता कि मेरा रोल ये होना चाहिए। लगातार आप 5 वर्षों से राजपुरा के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोकल विधायक जो कि 2 बार से लगातार हरदयाल सिंह कंबोज विधायक हैं, उनका कहना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे 3 बार अवार्ड मिला है, चाहे वो पंचायत से संबंधित हो, और इकलौती कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखो, उनके विषय में तो अगर आप वहां जाके लोगों से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हर तीसरे व्यक्ति पे तो उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। तो कितने ही प्लॉटों पे कब्जे हुए हैं नाजायज, और क्या क्या हुआ वहाँ, किस तरह के कुकर्म होते हैं, ये वहीं से पता चलता है। और रेडी पटरी वालों से 100-100 रुपया लिया जाता था डेली का, एमएलए का गुंडा टैक्स।
वो मैंने शोर मचाया, बंद हो गया, फिर मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई क्योंकि किसान आंदोलन में मेरे पे मूवमेंट नहीं रही ज़्यादा। तो उसको दोबारा फिर 100 रुपया शुरू हो गया उनका, रेडी पटरी वालों का। तो ये जाके पता कर लो। इस तरह की और बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बता सकता हूँ, मैं उस पर इतना लंबा नहीं जाना चाहता। वैसे अच्छा पॉलिटिशियन है, बढ़िया है वो, लोगों में उसकी बातचीत भी है, उसने अपना आधार बनाया हुआ है। तीसरी बार चुनाव लड़ा है वो, 2 बार जीता है, 1 बार हारा, और अब फिर लड़ने जा रहे हैं। तो लेकिन नीना मित्तल जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजपुरा में विपक्ष का अगर रोल अदा हुआ है तो आम आदमी पार्टी ने किया। मैं समय समय पर हरदयाल सिंह कंबोज के द्वारा जो किए गए जो कारनामे हैं वो सबके सामने उजागर करती रही हूँ, और विपक्ष का जो रोल है वो मैंने अदा किया। ऐसा है, वो आम आदमी पार्टी के तो झूठ को छोड़ दो, पूरे देश में ही उन्होंने विपक्ष का रोल अदा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो केजरीवाल जी फिर अपने एमपी क्यों नहीं जिता सके, क्यों नहीं लोगों ने उनको चुना? इसलिए ये इन चीज़ों को तो लोग जवाब देते हैं, अब पंजाब की जनता जवाब देगी कि पंजाब में क्या रोल अदा किया है उन्होंने। तो मैं राज्यपाल जी ने जब सबूत दिए कि केजरीवाल जी ये देखो आपकी टिकटें बिक रही हैं, तो वो एकदम गुस्से में आ गए, राज्यपाल जी को अपमानित किया। और अब केजरीवाल जी जो हैं वो कह रहे थे कि हम तो राजनीति बदलने के लिए आए हैं। वो तो राजनीति बेचने के लिए आए हैं, बदल थोड़ा रहे हैं। पिछली बार भी टिकटें बेची, इस बार भी बेच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरजीत ग्रेवाल। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट भी आया है बीते कल कि सार्वजनिक करना होगा राजनीतिक दलों को कि अगर कोई आपराधिक मामला किसी भी प्रत्याशी पे दर्ज है तो सोशल मीडिया पे डालना होगा। और यही ग्रेवाल साहब ने कहा कि उस प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो पाक साफ हो, जो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। बहरहाल अब ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी करनी है। अब देखते हैं कि किस पर बीजेपी पार्टी जो है कॉन्फिडेंस दिखाएगी, किस पर विश्वास जताएगी और किस प्रत्याशी को रणभूमि में उतारेगी। हमारी नजर बनी रहेगी और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर खबर के माध्यम से पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सबसे पहले लिस्ट जो है अब तक लेकर के आए। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ सेक्टर 15 कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के लोगों से 10 वादे किए हैं वो केवल पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता स्वर्णजीत बावा ने प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ राज्यसभा मेंबर व कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कैंपेन के चेयर प्रताप सिंह बाजवा। बाजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाजवा साहब, सबसे पहला प्रश्न, बीते कल चन्नी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ईडी की रेड हो रही है उस पर क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टाइमिंग्स सस्पेक्ट हैं। सिमिलर रेड्स ही जब दिल्ली के इलेक्शन से केजरीवाल साहब के इर्द गिर्द वालों पर हुए, बंगाल की इलेक्शंस में ममता बनर्जी के हुए, इसमें चन्नी जी के हो रहे हैं। तो दिस हैज नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विद द जनरल पब्लिक बिकॉज दे अंडरस्टैंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकेले ही पंजाब मॉडल की बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जता दिया कि आला कमान ये देख ले कि पंजाब मॉडल। पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया है, तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आएगा उसमें सभी के व्यूज हमने लिए हुए हैं और सभी के व्यूज इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा। और समय का अभाव है, लेकिन हमारे 2 सवालों के जवाब देकर के जरूर वो निकले हैं। और अब ये देखने वाली बात है कि सवाल ये पूछा गया कि प्रदेश कांग्रेस के जो प्रधान हैं बार बार पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, उसे भी बड़ी मैं ये कहूंगा चतुराई से प्रताप सिंह बाजवा ने सवाल के जवाब को टालते हुए केवल इतना कहा, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूं और आने वाले समय में कांग्रेस बताएगी कि मैनिफेस्टो पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव का क्या रहेगा। बहरहाल देखते रहे हर खबर। वहीं अगली खबर पानीपत से है, जहां रिफाइनरी के आसपास के 6 गांव के खेतों की करीब 1500 एकड़ फसलें खराब हो गई है। आपको बता दें कि किसानों ने आरोप लगाया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हम आपको यह भी बताते चले कि लिमिटेड की रिफाइनरी ने वैशाली गैस छोड़ी है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई है, जिसमें गेहूं की फसल, सरसों की फसल और पशुओं के चारे के लिए लगाई गई बरसीन भी जल गई।
और सभी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। साथ ही इन गांव के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों के विरोध को शांत करवाने के लिए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और डीटीपीओ उनके बीच पहुंचे। तो आपको बता दें कि पानीपत में रिफाइनरी के आसपास 6 गांव के खेतों की करीब 1500 एकड़ फसलें खराब हो गई है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी ने विषैली गैस छोड़ी है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई है, जिसमें गेहूं की फसल, सरसों की फसल और पशुओं के चारे के लिए लगाई गई बरसीन भी जलकर राख हो गई और सभी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। साथ ही इन गांव के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद किसानों के विरोध को शांत करने के लिए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और डीडीपीओ उनके बीच पहुंचे। वहीं दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाले हाईवे का भी बुरा हाल हो रखा है। बारिश और ठंड से लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और लोग घंटों जाम में फंसे दिख रहे हैं। इसी के साथ प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश और ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। इसी के साथ साथ सड़कों पर भी यहां काफी जाम देखने को मिला है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे प्रशासन की बात करें तो प्रशासन मूक दर्शक बैठा हुआ है। वहीं अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले कई दिनों से बढ़ती ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि एक तो ठंड ने मार डाला है, उसके साथ ही कोरोना की जो रफ्तार है उनके लिए काफी परेशानी की सबक बन रही है। साथ ही कड़ाके की ठंड के बीच दुकानदारों का जीना मुहाल हो रखा है। मौसम बिल्कुल खराब है जी। घर से लोग बाग निकल नहीं रहे, ना तो काम है ना वैसे ही धाम है, इसलिए लकड़ी वगैरह अपने सीख रहे हैं, जला के सीख रहे हैं। बताओ क्या करा जाए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नूह से है, जहां पिछले कुछ दिनों से बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों का यहां बुरा हाल हो रखा है। आपको बता दें कि फसलें खराब हो गई हैं किसानों की, जिसे लेकर उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने विधायक आफ्ताब अहमद से मुलाकात की, जहां विधायक ने बताया है कि पिछले 1 महीने पहले अत्यधिक हुई बेमौसम बरसात से किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फसलों की गिरदवारी कराकर किसानों को मुआवजे की बात उपायुक्त के सामने रखी गई है। अप्रत्याशित वर्षा हुई है, अत्यधिक वर्षा हुई है पिछले 1 महीने से। उसमें हमारे जमींदारों को, हमारे जिले के जमींदारों की भूमि जो है वो बुआई के लायक नहीं रही और जगह जगह पानी भरा हुआ है। आज हमने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके मांग करी है कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, उनको मुआवजा दिलवाया जाए, जो क्योंकि अब फसल जो है बुआई के लायक जो है अभी भी पानी इतना भरा हुआ है कि नहीं होगी, तो इसलिए किसान जो है बहुत बड़े
नुकसान उसको हो रहा है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को हरियाणा में रिकॉर्ड 9,655 नए केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 21.57% पहुंच गई है। रिकवरी दर लुढ़क कर 91.91% रह गई है। बीते 24 घंटे में 12 की जान गई है। यमुनानगर में 4, गुरुग्राम में 3, नूह में 2 और फरीदाबाद, करनाल और पानीपत में एक एक मरीज ने दम तोड़ा है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 62,000 पार हो गई है। राहत की बात यह है कि एक दिन में 9,247 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं शुक्रवार को गुरुग्राम में कोरोना के 3,509 नए मामले सामने आए हैं। अकेले गुरुग्राम एक्टिव मरीजों की संख्या 23,306 है। वहीं प्रदेश में आपको बता दें कि फरीदाबाद कोरोना का दूसरा हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 911 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 11,618 है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन जारी है। वहीं शुक्रवार को रिकॉर्ड 9,655 नए केस कोरोना के मिले हैं। इसी के साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 62,016 पहुंच गई है। इसी के साथ होम आइसोलेशन में 60,286 संक्रमित है। 9,247 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। यमुनानगर में जो संक्रमितों की संख्या है वो 4 है। वहीं गुरुग्राम में बात करें तो गुरुग्राम में 3 और नूह में 2 मरीजों की मौत हो गई है। फरीदाबाद, करनाल, पानीपत में एक एक मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद संक्रमण दर जो है वो 21.57% पहुंच गया है। गुरुग्राम में मिले 3,500 नए संक्रमित एक्टिव केस है। उसी के साथ गुरुग्राम में 3,500 नए संक्रमित केस आपको बता रहे हैं। बात करें सोनीपत की तो यहां 590 नए संक्रमित मामला दर्ज किया गया है। अंबाला में मिले 451 नए संक्रमित केस। वहीं पंचकुला में 547। इसी के साथ कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना के कहर से लोग जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक की बात करें तो रोहतक में 286 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रेवाड़ी में 362 नए कोरोना केस मिले हैं, जहां एक्टिव केस की संख्या 106 है। वहीं झज्जर में 177 संक्रमित केस पाए गए हैं। पानीपत में 322 संक्रमित एक्टिव केस मिले हैं। सिरसा की बात करें तो 218 नए एक्टिव केस मिले हैं, जिसमें से 925 एक्टिव मामले बताए जा रहे हैं। भिवानी में 209 नए संक्रमित और एक्टिव केस की संख्या 858 है। वहीं जींद में 236 संक्रमित है। चरखी दादरी की बात करें तो यहां आपको बता दें कि वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाहन चालकों के लिए आपको बता दें कि यहां पर चालान कराए जा रहे हैं, जो बगैर मास्क लगाए ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर के ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया है कि उन्होंने वाहन चालकों को सख्त हिदायतें देते हुए कहा है कि मास्क नहीं लगाया तो चालान पक्का काटा जाएगा, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि जीवन अनमोल है, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। जो पैदल चल रहे हैं विदाउट मास्क हैं उनका चालान भी कर रहे हैं, उनको सजग जागरूक भी कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट नियम के अनुसार जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं उन गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। विदाउट हेलमेट है मोटरसाइकिल वगैरह पर जो चलते हैं उनका विदाउट हेलमेट या विदाउट डॉक्यूमेंट्स का चालान भी कर एमयू एक्ट के अनुसार उनका चालान भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंप्लेंट्स करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स रखें।
खबर नीलोखेड़ी से है, जहां करनाल के नेशनल हाईवे पर आपको बता दें कि शामगढ़ गांव के नजदीक एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक कैंटर चालक को असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर चालक और परिचालक दोनों बुरी तरह से कैंटर में फंस गए। वहीं पुलिस और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।